हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक से हम समझेंगे और बहुत सी आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का आसान ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगभग 21 लिए हैं और हम 30 तक हम निकालने के सिखाएंगे। आगे उसी जो ट्रिक बताया जाएगा उसी को फॉलो करके आप आगे जितने भी तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। परंतु अभी हम फिलहाल 30 पर प्रैक्टिस करेंगे, 30-31 तक प्रैक्टिस करेंगे तत्वों का। और बहुत सी आसानी तरीके से अगर आप 30 को समझ गए तो आगे अब बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, तत्व लिखे हैं। तो अब आते हैं उस ट्रिक पे। तो हमें तो यही तो पढ़ना है, हमें यही तो सीखना है कि ऐसे लिख दिया जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसे ही ना, मतलब ऐसे ही ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाता है, ठीक है। तो ऐसे ही लिखाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना ऐसे ही हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये बात आती है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं, ये होता क्या है। तो होता यही है दोस्तों कि कोई भी तत्व होता है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने कितने कक्षाओं में कितने कितने भरेंगे, उसी को तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ये हम लिखना कैसे सीखेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी, मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, ठीक है। समझिएगा, थोड़ी सी बात आपको बेसिक तो जानना ही होगा। ये कोई परमाणु है और परमाणु का ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर हम जानते हैं कि कक्षाएं होती हैं। तो ये सभी कक्षाएं हैं, ठीक है। तो कक्षाएं तो इनकी बहुत सारी होती हैं। तो नाम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं KLMN, ऐसे ही कक्षाएं इनकी बढ़ती रहती हैं। तो ये जो कक्षाएं होती हैं ना, मतलब जो ये कक्षा होती हैं, कक्षाओं में भी उपकोष होती हैं। मतलब जो कि एक कक्षा है, एल एक कक्षा है, तो इनमें उपकोष भी होते हैं। तो याद रखें कक्षाओं में क्या होते हैं भैया, उपकोष होते हैं। और याद रखेंगे जो एक कक्षा में उपकोषों की जो संख्या होती है वो क्या होती है भैया, 4 होते हैं। S P D और F, ये 4 होते हैं क्या भैया, उपकोष। SPDF, ये प्रत्येक कक्षाओं में उपकोषों की संख्या SPDF होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो S होता है ना, इसमें कुल अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं S उपकोष में। जो P उपकोष है इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक बात आपको पता रहेगा तभी आप ऐसे लिखना सीख पाएंगे, ठीक है। पूरा बेसिक से यहाँ पे चला जा रहा है कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि S जो उपकोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक 1 भी भरे जा सकते हैं, अधिक से अधिक 2 से अधिक 3 4 नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे P में अधिक से अधिक 6, D में अधिक से अधिक 10 और F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको पता होगा। तो अब आते हैं हम उस ट्रिक पे जिससे हम ये लिखाना सीख जाएंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आते हैं उस ट्रिक पे। तो भैया ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको नंबर लिखना है। क्या नंबर लिखना है भैया, 1 2, यहाँ पे थोड़ा सा और इधर लिख रहा हूँ, जगह बचेगा इसके लिए। 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको 6 नंबर लिख देना है। अब भैया 1 है तो इसको 1 ही रहने देंगे। 2 है ना तो हम 2 जगह 2 लिखेंगे। 3 है तो 3 जगह हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये 4 है तो 4 बार हम 4 लिखेंगे। ये 5 है तो हम 5 बार 5 लिख सकते हैं, परंतु आप 4 ही तक रहने दीजिए क्योंकि उपकोषों की संख्या भैया 4 ही होती है। SPDF तो हमने 4 ही रख दिया। 6 है तो भैया हम 4 जगह 6 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सबसे पहले नंबर काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। 1 है तो 1 ही रहने दिया। 2 है तो 2 बार 2 लिखा। 3 है तो 3 बार 3 लिखा। 4 है तो 4 बार 4 लिखा है। अब 5 है तो देखिए 4 ही बार 5 लिखा है, ठीक है, क्योंकि उपकोषों की संख्या भैया 4 ही होती है, ठीक है। और 6 है तो 6 को हमने 4 बार लिखा है क्योंकि उपकोषों की संख्या 4 होती है, SPDF, ठीक है। तो अब भैया उसको उस जो क्या होता है उपकोष होते हैं वो 4 होते हैं। तो कौन सा होता है भैया, तो S होता है। तो S हमने लिख दिया यहाँ पे। अब भैया यहाँ पे 2 कक्षाएं उपकोष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम S
P लिख देंगे क्योंकि SP आता है, उसके बाद D आता है, तो यहाँ पे 3 क्या हो गए, उपकोष हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SPD लिखेंगे। यहाँ पे 4 हैं तो हम लिख देंगे SPD और F लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 4 है तो हम लिखेंगे SPDF। फिर से यहाँ पे भी 4 है तो SPD और F, ऐसे हमें लिख देना है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं एक बार देख लूँ उसके बाद ये ट्रिक मारेंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा देखिए गड़बड़ तो हुआ ही है, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे ही है ना, अब तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा, दिखाई तो दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया भैया, ट्रिक पे ऐसे आपको बताया गया 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से SP SPD SPDF SPDF और फिर से SPDF, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी आपको ध्यान देना है क्या बात, कि ऐसे हम इसको काटेंगे, ऐसे क्या करेंगे, इसको काटेंगे और याद रखेंगे हम ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए आएंगे, देख रहे हैं ना, ऐसे काटते हुए आ रहे हैं। फिर से हम इसको काटेंगे, तो क्या भैया हमने काटा, इस तरीके से हमने ऊपर से नीचे की ओर आया। फिर से इसको हम काटेंगे ऐसे, पहले आपको काटना है, ठीक है। जिसके क्या होते हैं, सीधाई में जो आएंगे उसको काटा जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, तो इसके सीधाई में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये भी हम काट दिए ऐसे। फिर से इसके सीधे में क्या आ रहा है, देखते जाइए, ये कट रहा है ना, अब ये भी कटते हुए चला आएगा, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो ये भी कटेगा, फिर से ये भी कटेगा, ऐसे कटते हुए आ रहा है। फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, ऐसे कटते हुए आ जाएंगे, समझिएगा, ऐसे ये, फिर से ये, ऐसे कटते हुए आ जाएंगे और फिर से ये कटते हुए। तो ऐसे हमें काट लेना है एक एक करके, जितने आप सीक्वेंस में एक एक करके दूरी पे बनाएंगे तो अच्छे से कटेगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जो ऐसे कट रहा है तो सबसे पहले ऊपर से ही सब आ रहा है, तो सबसे पहले हमें S1S लिखना है। फिर से ऐसे आएंगे तो 2S लिखेंगे, फिर से ऊपर से आएंगे तो फिर से 2P, फिर से 3S, फिर से 3P, फिर से 4S, फिर से 3D पे चले जाएंगे, फिर से 4P, 4 से 5S पे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, 1S लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर लिखा जाता है तो वो आप ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो 1S लिखा है, फिर से नीचे आ गया तो 2S लिख दिया। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे तो 2P, तो 2P है। फिर से यहाँ से 2P के बाद आता है 3S, देखिए 3S है। और 3S के बाद फिर से हम यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे 3P आ गया, 3P लिखा है, ठीक है। 3P के बाद 4S आ गया तो 4S लिखा है। फिर से 4S के बाद देखिए यहाँ से चालू करेंगे, 3D है तो 3D यहाँ पे है। फिर से 3D के बाद हमें क्या लिखेंगे, 4P लिखेंगे। फिर से क्या लिखेंगे, 5S लिखेंगे। फिर से हम चले जाएंगे यहाँ पे तो 4D, 4D के बाद 5P, 5P के बाद 6S, ठीक है। फिर से यहाँ पे चले जाएंगे 4D, 4F पे, फिर से 5D, फिर से क्या 6P। ऐसे ही हम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो आपको ऐसे बना लेना है और यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपको कभी भी डाउट हो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे आप मार लीजिएगा अपने ट्रिक के हिसाब से और उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी इसका क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, अच्छे से एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो भैया यहाँ पे 1 है तो सबसे पहले हम आते हैं 1S पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1S, अब परमाणु क्रमांक 1 ही न है तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही हो जाएगा, तो हमने 1 लिख दिया। क्योंकि भैया परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु जो संख्या होती है वही उस तत्व का इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 1S1 लिख दिए, ठीक है। अब आप थोड़ी सी बात ध्यान देंगे कि भैया 1S1 लिखा गया है तो हमने बताया था कि S में भैया कितने, S में 2, P में अधिक से अधिक 6 और D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भरे जाते हैं। तो यहाँ पे भैया तो S में हमने 2 भरना चाहिए अधिक से अधिक, परंतु यहाँ पे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
क्या हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हीलियम पे। तो हीलियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1s2। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से भर गया कक्षा। अब आते हैं भैया लिथियम पे। तो लिथियम की कितना होती है, परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 ही होती है। तो इसको लिखेंगे 1s2। ठीक है, अब भैया 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर गए एस वाले कक्षा में, उपकोष में। अब उसके बाद एक और बचा ना, तो अब आते हैं 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है। तो हम लिखेंगे 2s। अब भैया 2 यहाँ पे भर गया है तो एक ही ना बचा है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख देंगे। यहाँ पे हमने सोच रहे होंगे 3 क्यों नहीं लिखें, तो भैया याद रखेंगे एस में अधिक से अधिक 2 ही भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा लिथियम का। अब आते हैं बेरिलियम पे। तो याद रखेंगे बेरिलियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4। तो इसको लिखेंगे 1s2, फिर से 2s, फिर से 2 लिख देंगे। तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 भर गए, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है बोरान पे। तो याद रखें बोरान का होता है 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको लिखेंगे 1s2, फिर से 2s2, फिर से 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है। तो हम लिखेंगे 2p, और यहाँ पे 2 भर गए हैं, 4 भर गया है, तो 1 ही तो बचा, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1 हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि हमने अधिक से अधिक 6 भरना है। 1 भी भर सकते हैं, 2 भी, 3, 4, 5, 6, अधिक से अधिक 6 भरना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये इसका बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आते हैं भैया कार्बन पे। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका होता है 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6। तो 1s2 लिखेंगे, फिर से 2s2 लिखेंगे, फिर से 2p, क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पे भर गया, 2 यहाँ पे 4 हो गया, तो और यहाँ पे 2 ही ना बचा, तो हम 2 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। नाइट्रोजन का होता है 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम लिखेंगे 1s2, फिर से 2s2, फिर से 2p। अब भैया 2, 2, 4 हो गया है, तो 3 और इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे हमने 3 लिख देंगे। क्योंकि 3 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अधिक से अधिक 6 तक भरना है, तो 3 तो अभी 6 से कम ही है, तो 6 लिख दिया, ये भी संतुष्ट हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। तो याद रखेंगे 1s2 लिखेंगे, फिर से 2s2 लिखेंगे, 2p क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2, 2, 4 और 4, 8 और 8 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात मैं यही कहूँगा कि अभी तक आपने पेशेंस बनाए रखा है, तो आपके पास पेशेंस तो है ही है। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, और धीरे धीरे हम हाई पावर में जाते जाएंगे। ये सब जो आएगा ये आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हम कराएंगे 30 तक, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप आगे अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया फ्लोरीन पे। तो याद रखेंगे फ्लोरीन क्या होता है भैया, 9 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसी को लिखेंगे 1s2, फिर से 2s2, 2p क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, क्योंकि 2 और 2, 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 5, क्या हो गए भैया, 9 तो हो ही गए, पूर्ण हो गया ना। अब आते हैं भैया अगला नियान। तो याद रखेंगे नियान का 10 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसको लिखेंगे 1s2, फिर से 2s2, फिर से 2p क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 2, 2, 4 और 6, 10, और 10 होता है तो 10 यहाँ पे पूर्ण हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पी पर हमने कहा था अधिक से अधिक 6 भर सकते हैं, उससे अधिक नहीं भरेंगे, तो 6 भर गया, ये भी पूर्ण हो गया। तो याद रखेंगे ये हो गया। अब आते हैं भैया सोडियम पे। ठीक है, तो सोडियम का देख लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। अब मैं आशा करता हूँ ये आप जल्द से जल्द लिख लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करके अभी लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आवश्यकता पड़ेगी इसको मिटाने के लिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। अब आते हैं भैया सोडियम पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी, 11। तो हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p, 6। ठीक है, तो 2 और 4, 2, 2, 4 हो गया, और 4, 6, 10 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 11। तो अब आते हैं 2p के बाद क्या आता है भैया, 3s आता है ना, और 3s के बाद फिर से हम आ जाएंगे इधर चलेंगे तो 3p आएगा। तो अभी तो यहाँ पे 2p के बाद 3s आया, तो 2p के बाद हम लिखेंगे 3s, और s के बाद 1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, 2, 2, 4 और 4, 6, 10, और 10 के बाद 1 लिख दिया, 11। तो ये भी हो गया। अब आते हैं सोडियम मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम का होता है 12। तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, फिर से 3s,
2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 और 4 6 10 और 10 2 12, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब आते हैं भैया एल्युमिनियम पे 13 होता है, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा गिनिए इसको, तो 2 2 4 6 10 और 2 12 12 हुआ, इसका 13 होता है। तो भैया 3s के बाद क्या आता है, 3s के बाद अब फिर से हम यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 3p आएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3p। अब भैया एक ही ना बच रहा है, ये 12 हो गया यहाँ तक और एक बच गया, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब आते हैं भैया सिलिकॉन पे, तो इसको यह आता है 14, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, अब आते हैं 3p 2 लिख देंगे, ठीक है। गिन लीजिए भैया, 2 2 4 4 6 10 2 12 2 14, ठीक है। तो ये इसका सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही तो आपको चलना है, सबसे पहले इस तरीके से चलेंगे, फिर से इधर आएंगे, फिर से इधर से चलेंगे, फिर से इधर इधर, ठीक है, ऐसे ही आपको चलते हुए आना है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। अब आते हैं भैया फास्फोरस में, तो याद रखेंगे फास्फोरस का होता है भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 15 और परमाणु क्रमांक भी इसका कितना होता है 15, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। 2 2 4 6 10 2 12 3 15, ये हो गया। अब आते हैं सल्फर पे भैया, तो इसको 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक 6 तक जाना है ना, तभी तो 4 ही आया है, ठीक है। तो आप गिन लेते हैं, तो 2 2 4 6 10 12 और 6 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 16 इसका होता है, तो ये हो गया। अब आते हैं अगला जो क्लोरीन होता है इसका, तो इसका कितना होता है भैया 17, तो ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 लिख देंगे, ठीक है। जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 और 6 12 और 12 और 5 कितना होता है भैया 12 5 कितना होता है भैया 17 होता है। तो ये आपका हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आते हैं भैया आर्गान पे, तो कितना होता है भैया 18 होता है, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3p6 लिख देंगे। जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 10 2 12 और 12 6 18 18 तो हो गया। यहाँ पे पी के बाद हमने ऊपर 6 लिखा है, अधिक से अधिक 6 बढ़ जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तो अब हम इसके आगे थोड़े से बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पोटेशियम का होता है 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर से लिखेंगे 4s, ठीक है, 1 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 3p के बाद यहाँ पे 3p है ना, 3p के बाद क्या आता है भैया 3p के बाद आता है 4s, तो यहाँ पे हमने 4s लिख दिया। और 1 और बच रहा है ना, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 1 19 19 हो गया। तो 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ऐसे ही आपको बढ़ते जाना है। फिर से यहाँ से 4s के बाद फिर से यहाँ से जाएंगे, अब चलेंगे तो यहाँ पे 3d आएगा, फिर से लिखेंगे 4p, फिर से 5p, ऐसे हुए आएंगे। तो यहाँ तक आते हुए तो भैया 80 से ऊपर निकाल लेंगे, आप 100 तक निकाल सकते हैं, केवल आप इतना याद कर ले तो, ठीक है, और समझ कर याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आता है भैया कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 20 होता है। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इसका लिख दे रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, 4s2। गिन लीजिए भैया, 2 2 4 4 6 10 12 12 6 18 18 2 20। अब 20 क्या होता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आते हैं भैया स्कैंडियम पे, तो स्कैंडियम का कितना होता है 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर से 4s 2 ही लिखेंगे क्योंकि s में अधिक से अधिक 2। अब 4s के बाद क्या आता है भैया 3d आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3d1, ठीक है, क्योंकि जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 1 21। तो ये पूर्ण हो गया।
तो इतना आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। बिना प्रैक्टिस के आपको कितने भी समझ लें, बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। परंतु यदि आपको समझ में आ रहा है तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने उन फ्रेंड्सों के पास शेयर कीजिएगा जिनको आपको लगता है कि वास्तव में उनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसका एग्जाम्पल और भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इन तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने कहा था आपको 30 तक बताएंगे, तो 30 तक प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, उसके आगे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आता है भैया टाइटेनियम पे। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक होता है 22। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। जोड़ लीजिए, टाइटेनियम का होता है 22, तो 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 और 2 20। अब 4s के बाद आता है 3d, ठीक है। तो 3d हम 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ से समझिएगा 1s तो 1s, फिर से 2s है तो यहाँ पे 2s लिखा है, फिर से यहाँ से हम चलेंगे तो 2p आएगा 2p, फिर से 3s आएगा तो 3s लिखे हैं, फिर से 3p आएगा तो हमने लिखे 3p, 3p के बाद 4p आ रहा है, 4s आ रहा है तो 4s लिखा है, फिर से यहाँ से लिखेंगे तो 3d तो 3d, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 लिखा है क्योंकि अधिक से अधिक 10 तो भरे जा सकते हैं, अधिक से अधिक ना 10 भरे जा सकते हैं, ठीक है, उससे कम भी तो भरा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 और 2 22। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया टाइटेनियम का, ठीक है। अब आते हैं वेनेडियम का। तो याद रखेंगे इसका होता है भैया 23। तो इसको भी हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ठीक है। जोड़ लीजिएगा 2 4 10 12 6 18 2 20 और 3 23। ये भी हो गया। क्रोमियम का होता है 24। तो इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 4 लिख देंगे। देखिएगा, जोड़ लीजिएगा, 24 होता है 2 4 10 12 6 18 2 20 और 20 4 24, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे आप, तो भैया थोड़ी सी बढ़ाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3d हमने 2 लिखा था, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। ऐसे ही अगर आप ऐसे ही ये उतारते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही ये आपको उतारते जाना है। और ये 3d आया है ना, तो फिर से आएगा 3d5 इसमें, ठीक है। और फिर से इसको अगर उतारेंगे तो यहाँ पे आएगा 3d6, फिर से इसको उतारेंगे तो 3d7 आएगा, क्योंकि अधिकतम 10 तक जाना है। फिर से इसको आएंगे तो आएगा 3d8, फिर से इसको आएंगे कॉपर का तो 3d9 आ जाएगा, फिर से जिंक पे आएंगे तो 3d10 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको अधिक से अधिक 10 ही भरे जाते हैं। अब 3d के बाद फिर से आगे आप आएंगे, ठीक है, आगे वाले तत्वों को आप देखेंगे तो यहाँ से अब क्या जाएगा, जैसे गैलियम का देखेंगे Ga का, ठीक है, तो 21 होता है ना 31। तो याद रखेंगे। अब भैया 3d तो हमने आया है, 3d के बाद आप आता है 4p। तो फिर से अब यहाँ से 3d के बाद आपका क्या आ जाएगा, 3d के बाद 3d10 और उसके बाद 4s1 आएगा, सॉरी 4s नहीं है 4p है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4p1 आएगा, क्योंकि एक और बचा ना, यहाँ तक 30 आ रहा है और उसके बाद एक और बचा तो एक हम यहाँ से पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल पे अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं और ज़्यादातर यूट्यूब जी अभी मतलब वीडियो को उतना जो व्यूज़ नहीं आ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं जो क्या होता है इंप्रेशन होता है वो पता नहीं जा रहा है या नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि आप सपोर्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिनको लगता हो कि वास्तव में उनके पास क्या हो, उनको सीखने की ज़रूरत है और उनको ऐसे सिखाया जाए तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आशा करें आप बात को समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।